हेलो एस्पिरेंट्स, सीसेट यूपीएससी सीएससी में हम इन्फरेंस के क्वेश्चंस को, एनालिटिकल रीजनिंग को आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस को, यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस को आइए देखते हैं कि इसमें क्या समस्याएं हैं और कैसे इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स एमंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 persons A, B, C, D, E and F. Number 1. The numbers of males equals that of females. Number 2. A and E are sons of F. Number 3. D is the mother of 2, one boy and one girl. Number 4. B is the son of A. Number 5. There is only one married couple in the family at present. Which one of the following inferences can be drawn from the above? A. Option A, B and C are all females. Option B, A is the husband of D. Number C, E and F are children of D. And finally D is the daughter of F. Option D is the daughter of F. इसे देखने के बाद इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि क्वेश्चन का किसी भी आंसर पर पहुंचना आपका मुश्किल है क्वेश्चन को देखते हुए। तो इसे कैसे सॉल्व करना होगा? सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उस पर आप काम करेंगे। टोटल 6 पर्सन हैं, A, B, C, D, E, F, और ये बताता है कि द नंबर्स ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल्स, मतलब जितने मेल हैं उतने फीमेल्स हैं। नंबर 2, A एंड E आर सन्स ऑफ F। तो यहाँ पे हम लोग A एंड E सन्स हैं तो इनको हम मेल्स को टिक आउट कर लेंगे। अच्छा, सन्स ऑफ F, तो F मेल है या फीमेल है अभी क्लियर नहीं है, इसलिए उसको अभी रहने देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्लियर होगा उसे क्लियर करेंगे। D इज़ द मदर ऑफ 2, D इज़ द मदर ऑफ 2, दैट मीन्स कि ये जो D है ये मदर है तो इसे हम राउंड कर लेंगे, मतलब फीमेल कैटेगरी में है, इसे राउंड कर लिया जाए। वन बॉय एंड वन गर्ल, वन बॉय वन गर्ल कौन है क्या है वो बाद में क्लियर हो पाएगा। B इज़ द सन ऑफ A, B इज़ द सन ऑफ A, एक सेकेंड, यहाँ पे A एंड E आर सन ऑफ F, तो मुझे A और E में टिक आउट करना था। चलिए, एक जगह जो टिक आउट हुआ है वो कोई गलत नहीं हुआ है, क्योंकि B इज़ द सन ऑफ A, तो B भी सन है, यहाँ पे A और E भी सन हैं, तो 3 लोग हमें मिल गए जो मेल हैं। अब बचा हुआ जो भी है वो फीमेल है। D में हमने राउंड कर दिया है, इसके बाद आप C और F को भी इस तरीके से राउंड फॉर्म में कर दीजिए, मेल फीमेल क्लियर हो गया। चलिए, इसी क्वेश्चन पे रहते हैं हम लोग, इसी ऑप्शन पे। B इज़ द सन ऑफ A, तो B जो है वो A का बेटा है, B इज़ द सन ऑफ A। फिर A जो है ऑलरेडी मेल है, मतलब ये फादर है, ये सन है। देयर इज़ ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली एट प्रेजेंट। अब इन 6 लोगों में जो भी रिलेशन बन रहा है तो केवल एक ही मैरिड कपल है। अब आइए हम कोई पिक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये जो बोला जा रहा है ये तो इक्वल है, ये हमारा काम है, हमने उसको इस वाले पोर्शन को क्लियर कर लिया। अब यहाँ से A एंड E आर सन्स ऑफ F, बिना दिमाग लगाए F क्या है इसको बिना सोचे समझे आप सीधा सीधा A और E लिखिए, ये दोनों इनके बेटे हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो चुका है वहाँ पे कि ये माता हैं, इसको यहाँ पर भी आप राउंड कर लीजिएगा, आपके ध्यान पे रहेगा। जो राउंड नहीं कर रहे हैं वो मेल है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम कि D इज़ द मदर ऑफ 2, वन बॉय वन गर्ल। D मदर हैं 2 लोगों की, ठीक है। B इज़ द सन ऑफ A, तो चलिए मदर वाला पोर्शन को भी रहने देते हैं, ये क्लियर है, सन ऑफ A ये यहाँ आया हुआ है, तो B इज़ द सन ऑफ A, तो यहाँ पे फिर ऐसे कीजिए और B लिखिए। ये सन है, ये सन है, ये सन है, ये फीमेल मिल चुका है। अब मदर वाला पार्ट, D मदर हैं, एक बॉय और एक गर्ल का, टोटल हमें 4 लोग मिले हुए हैं, 2 हैं जो कि फीमेल हैं, वो दिख भी रहा है, D एंड C, तो D मदर हैं
डी को राउंड हम पहले ही कर लेंगे, किसका, सी का, ये डॉक्टर है। अब देखिए आगे इन्होंने बताया है कि देयर इज़ ओनली वन मैरिड कपल इन द फैमिली। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये डी जो है मदर तो सी की हैं ही हैं, लेकिन डी जो है वन बॉय एंड वन गर्ल, डी इज़ द मदर ऑफ टू, वन बॉय एंड वन गर्ल। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन बनता है कि ये इनका सन है बी, और ए का भी ये डॉटर है। खैर इस रिलेशन से कुछ आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये हमें क्लियर करना है कि किसका क्या है। अब ये एकमात्र मैरिड कपल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम यहाँ सोच सकते थे कुछ, लेकिन टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। देखिए आप 1 2 3 4 5 6, अब इसमें ही एक मैरिड कपल मिलाना था। कोई अगर दिमाग लगाए इधर उधर कि चलिए ये तो मेल है, पता है ये फीमेल है, तो क्यों ना इनको डी यहाँ पे लिखते, सी यहाँ पे लिखते, इनका बना देते, इनकी वाइफ बनाते और बेटी यहाँ बनाते। लेकिन ए का ये बेटा है तो इनका बेटा कैसे हो पाएगा, और ये 6 लोग हैं, इसमें डी का एक बेटा और एक बेटी भी, एक सन और एक गर्ल भी करना ज़रूरी था। दैट्स वाई यही फिगर तैयार होगा। ओके, अब टोटल क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं छूट रहा है। अब जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव। हमने एबव को तैयार कर लिया। फर्स्ट टाइम में ही पढ़ के हम ये तैयार कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये थोड़ा सा सोचनीय बात है, सोचने वाली बात है। हो सकता है कोई कोई तैयार कर ले, लेकिन इतना ज़्यादा डीप सोच करके और तैयार करना थोड़ा मुश्किल है, एरर होने का चांसेस भी है। जो मैंने किया वो करना है, पहले आप पढ़ेंगे और वहाँ पे क्लियर करेंगे उनको कौन मेल फीमेल हैं, और इन सब को भी देख लेंगे ताकि कुछ कुछ ध्यान में रहे, और सेकंड ट्रिप में इसको आप पढ़ के बनाएंगे। सो ये लाइन क्लियर हो गया था। इसके बाद जो भी आता गया हमने किया। ये जब किया एफ़ को और इनको लिखा, उस समय तक कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन जैसे ही अच्छा अगला लाइन था डी का, वो तो हमने उसको छोड़ा कि चलो ठीक है एक बार और दोबारा आ जाएंगे, इसमें क्या है। फिर ये बी वाला आया कि ए का है तो मिला हुआ, तो हमने किया। जब ये सीन क्रिएट हो गया तो फिर ये आसान हो गया इसको करना। फिर बैक जाके हमने वो किया, और एक मैरिड कपल है ये भी ध्यान में रखा, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके थे, तो ये ध्यान में रखा कि ये ऐसा सेटिंग हो सकता है। यही प्रोसीजर है, बहुत आसानी से 2 टाइम्स पढ़ते हुए। तो टोटल आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे, मैंने जो बनाया है आप टाइम देख रहे होंगे, वीडियो बन रहा है तो रिकॉर्डिंग में कि कितना टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन अब जो आप करेंगे 2 टाइम्स, तो उम्मीद है कि 2 से 3 मिनट इतने में तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप इन चीज़ों को और भी प्रैक्टिस करेंगे, कहीं और से नहीं, यूपीएससी के पूछे हुए प्रश्नों से करिए। इसके बाद इन क्वेश्चंस के बाद अगर आपको और रिक्वायर्ड है कि और करूं तो कहीं अलग से करिए। बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में, एक से अच्छे बुक हैं, इससे कर लीजिए। ये आने के बाद आपका आंसर क्लियर है। अब मिला लीजिए इसी के हिसाब से। ऑप्शन ए बी एंड सी आर ऑल फीमेल्स। देखिए तो फीमेल है, फीमेल हमारा राउंड किया हुआ है सी को, डी को और एफ को, और बोलता है ए बी सी। ए मेल है, बी मेल है, दैट्स वाई ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन। ए इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, ए डी का हस्बैंड है। देखिए ये जो राउंड किया गया है यही आंसर है। यहीं पे यूपीएससी में आप किए निकल लिए। फिर भी चलिए अब हमारा काम है थोड़ा इनको चेक करना, चेक कर लिया जाए सी का पोजीशन कि सी क्या है। ई एंड एफ आर चिल्ड्रेन ऑफ डी, डी का चिल्ड्रेन ई और एफ पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मैंने जनरेशन वाइज दिखाया है कैसे कौन है। ये सब इक्वल पटल पे हैं। ये ई जो हैं डी के हस्बैंड के ब्रदर हैं। चलिए ब्रदर इन लॉ। अब आ जाइए लास्ट ऑप्शन डी, डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, डी इज़ द डॉटर ऑफ एफ, डॉटर इन लॉ हैं इसके। ओके, तो हमारा आंसर बी आ चुका था, इसका आंसर बी हुआ। अब मुझे लगता है कि आपने स्नैप इसका ले ही लिया होगा। इतनी ही आसानी से ये बनेगा, इतना ही आपको रफ काम करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आइए अब टाइम नहीं किल करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप इतनी आसानी से करते हैं, और जो भी लोग कर लेते हैं वो तो जानते हैं इस चीज़ को, उनके लिए ये लेक्चर है भी नहीं, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उन्हीं के लिए है, और वो इतना करें। देखिए ये चीज़ें बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसी तरीके से चलता भी है। क्योंकि मेरे लेक्चर में इन चीज़ों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि सीसेट का सारा लेक्चर देना है तो ये भी चलेगा, दे रहा हूँ इनको। ये काफ़ी आसान, मतलब इसको बताना। खैर बहुत सारे नए बच्चे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे क्वेश्चंस को कभी डील नहीं किए हों, तो उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आसान है, बिल्कुल आसान है। फिर भी मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों को इन चीज़ों में भी बहुत तकलीफ़ है।
ये थिंक करने वाला मैटर है कि अगर आपको इतना तकलीफ़ है इन चीज़ों में तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको पूरी जो तैयारी आपको करनी है यूपीएससी की, उसमें कैसे काम बनेगा। चलिए आगे देखा जाए। कंसीडर द फॉलोइंग: A, B, C, D, E, F, G and H are standing in a row facing north। क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, इसमें बहुत ही आसान होगा। मैंने क्वेश्चन पेपर हाथ में लिया हुआ था वो हिंदी पढ़ने के लिए, लेकिन ये काफ़ी आसान है, हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें मुझे दोनों मीडियम को ध्यान देना पड़ता है, इसमें हिंदी वाले भी आराम से देख सकते हैं और यूपीएससी में इसी क्वेश्चन को आप हिंदी में देख करके अपना सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप इंग्लिश में आप देख ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं। हिंदी में ही बोल रहा हूँ मैं। अब जा कर के जब अपना कोई भी क्वेश्चन उठाइए और जब भी आपके सामने आएगा रैंडमली आप इसे बनाएंगे। A, B, C, D, E, F, G and H are standing in a row facing north. B is not neighbor of G. F is to the immediate right of G and neighbor of E. G is not at the extreme end. A is sixth to the left of E. H is sixth to the right of C. Which one of the following is correct in respect of the above? Option A, C is to the immediate left to A. Option B, D is immediate neighbor of B and F. Option C, G is to the immediate right of D. Option D, A and E are at the extreme ends. टोटल क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे जैसे ये बता रहा है वैसे वैसे हमें डिपिक्ट कर देना है चीज़ों को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था लगभग वैसे ही। कुछ आसान और कुछ टफ तो होगा ही, वो आसान है ये आसान है, ये लोग पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा ये है, वैसे सब लगभग एक ही है। चलिए देखते हैं। ये सारे लोग एक रो में नॉर्थ फेस करके हैं, खड़े हैं। बी इज़ नॉट नेबर ऑफ जी। चलिए आप एक बी लिखिएगा कहीं भी और डैश दीजिएगा और जी लिखिएगा और इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब बी डैश जी मतलब है कि ये दोनों आसपास नहीं होंगे। बी के बाद जी या जी, ये इधर पहले भी, इसके पहले भी जी, मतलब अगल बगल दोनों नहीं होंगे। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए एक ऐसा बना के रखिए कि ध्यान में रहे। F is to the immediate right of G and neighbor of E। चलिए अब बनाना शुरू कीजिए। F is to the immediate right of G, G लिखिए, immediate right हो गया F, F is to the immediate right of G and neighbor of E। अब neighbor of E बोल रहा है तो E को यहाँ हम कर देंगे, ठीक है। जी एफ ई हमारा तैयार हो गया। टोटल 8 है यहाँ पे, आप देख रहे हैं 8 बी सी डी एफ जी एच, टोटल 8। अब अगला देख लेते हैं। शुरू में तो देखने में लगता है कि ये क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है, ये 8 लोगों को सेट कैसे कर पाएगा आदमी इतना कम लाइन में, लेकिन आप देखिए कैसे होता है। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी एंड नेबर ऑफ ई। जी इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम एंड। जी जो है एक्सट्रीम एंड में नहीं है। चलिए ये बात ध्यान में रखना है कि ये किसी भी कॉर्नर पे किनारे नहीं होगा, ये सब एंड में नहीं होगा, दोनों साइड लेफ्ट या राइट में। ए इज़ 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब कहता है कि ए जो है वो छठा है ई से लेफ्ट में। अब ई से लेफ्ट इधर, ठीक है, 6, तो ये पहला दूसरा एक यहाँ पर आप कीजिए और जगह छोड़ दीजिए तीसरा के लिए, ऐसे कीजिए, जगह छोड़ दिए चौथा के लिए, ऐसे कीजिए, जगह छोड़ दिए पांचवा के लिए, ऐसे कीजिए। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये पोजीशन। और क्या बोलता है, ए इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ ई। यहाँ पे ए लिखिए, आप काउंट कर लीजिए। ई के बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। अब यहाँ पर हम लोग को भरना है। आगे देखिए, एच इज 6 टू द राइट ऑफ सी। एच छठा है सी के राइट में, सी यहाँ बिठाएंगे
तो छठा ले जाएंगे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, फिर जगह ही नहीं बचेगा। वो कैसे, देख लीजिए। अब आप कोशिश करेंगे कि काउंट कीजिए कि सी को अब तो इधर बिठाएंगे और छठा गिनेंगे, तो गिनिए। अगर यहाँ बिठाते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा यहाँ फंसेगा। तब हमारी मजबूरी है कि संभवतः यहाँ होगा, तब ये सेट होगा। आप सेट करके देखिए, सी को यहाँ लिखिए। बोलता है H इज 6 टू द राइट ऑफ C, तो C से 6th है कौन सा, H। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे H लिखिए। अब आता है, इतना कुछ हो गया है। अब हमें देखना ये है कि ये जो बी जी वाला मामला है, ये लिखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ उपयोग है। अब देखिए क्या उपयोग है। बी जी के बगल में नहीं होगा, मतलब यही एक जगह बचा हुआ है। वैसे भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लोग हो चुके हैं, यहाँ 2 लिखना है। बी जी के बगल में जस्ट नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, तो बी यहाँ होगा। अब बचा कौन, बचता है केवल डी, तो डी यहाँ होगा। आप देख लीजिए A B C D E F G H सब हो गए। हमें ये 2 नहीं मिला हुआ था, ये 2 हमने किया। एक लाइन और गौर करने का है, इसका ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, फिर भी आपको ज़रूरत है इस चीज़ का ध्यान रखने का। कभी कभी कुछ लाइन जैसे G इज़ नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, इसका कोई बहुत विशेष महत्व नहीं है। मैंने जो प्रयोग किया है उसमें जो भी ध्यान लगाया है उसमें इसका कोई प्रयोग नहीं है। हो सकता है कभी कभी कोई इसके, लेकिन कभी कभी कुछ लाइन दे देते हैं लोग, यूपीएससी देती है कि आप थोड़ा सा क्वेश्चन के बोझ में आ जाएं, उसके भी यूज के लिए माइंड में रखें। पढ़ते समय मैंने रखा भी था कि इसको रहने दीजिए, यूज होगा शायद। चलिए ये क्लियर हो गया हमारा। अब इसके बेस पे आसानी से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव तैयार हो चुका है। जब 8 पोजीशन तैयार हो चुका है तो आसानी से आपका आंसर होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आंसर क्या है आइए देख लेते हैं। सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के इमीडिएट लेफ्ट तो कुछ होगा ही नहीं। ओके, अगेन डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी एंड एफ, इसका इमीडिएट नेबर बता रहा है किसको, डी को, तो इसका तो इमीडिएट नेबर है लेकिन एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, जी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये तो सही है, आंसर यही होगा। देख लीजिए कि G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। लास्ट वन भी चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A एंड E आर एट द एक्सट्रीम एंड्स, A तो एक्सट्रीम एंड पे है लेकिन E एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। क्लियर। अब आप 2 क्वेश्चंस को मैंने बताया अभी इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। देखते रहिए, धीरे धीरे करके मैं अब तक के पूछे हुए सारे यूपीएससी के सीसेट के क्वेश्चंस को आपको बताऊंगा। लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद आप स्पीड से करते रहिए। मेरे लेक्चर आ जाने के बाद भी अगर ये लेक्चर देख रहे हों तो अगले लेक्चर को देखने से पहले आप इन चीज़ों को करें। जो भी लेक्चर आप देख लें तो उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस को डील कीजिए। सही गलत होने पे आप कहीं से भी आंसर, और अगर ये पसंद आता है तो इसके आधार पे आप चेक कीजिए। थैंक यू।